हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप बच्चों? आज मैं एक और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारा लेसन चल रहा है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट 27th इलिस्ट्रेशन और करा रहा हूँ। मैं इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सम करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। 27th इलिस्ट्रेशन देखें। भारत गैस लिमिटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। ऊपर लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमें गुडविल दे रखी है। सबसे पहले सबके पास जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर में बुक साथ में रखें क्योंकि बिना बुक के आपको कुछ समझ में आने वाला ज्यादा नहीं है। 27 इलिस्ट्रेशन निकलाओ। गुडविल देख रहा हूं मैं। 2015 में थी 1 लाख, 16 में हो गई 3 लाख। बच्चों गुडविल बढ़ गई है, खरीदी है, इसका मतलब परचेज हो गया। क्या लिखेंगे? गुडविल कितने से बढ़ गई? 2 लाख से खरीदी है तो पैसे जा रहे हैं, माइनस हो गए। एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी 1,40,000, सॉरी पेटेंट 2,80,000 से 1,60,000 हो गया। पेटेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। इसका क्या बनेगा? लेजर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लेजर बन रहे हैं, इसलिए सम कराना ठीक समझा मैंने। ये सब ही करा दूं मैं। पेटेंट्स अब आपको बहुत इजी लगेगा, ये जल्दी जल्दी आपसे सम होंगे। यहाँ क्या लिखो? ओपनिंग बैलेंस। यहाँ क्या लिखो? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग कितना है? 280। क्लोजिंग कितना है? 160। क्या कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में? पेटेंट 40,000 रुपए की रिटर्न ऑफ हो गई। बच्चों टेंजिबल एसेट होती है ना, उस पे तो लगता है डेप्रिसिएशन। क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। और जो इंटेंजिबल एसेट होती है, पेटेंट, गुडविल, ये राइट ऑफ होती है। ये भी डेप्रिसिएशन ही है, बट इनको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोल सकते आप। चीज थोड़ी है घिस जाएगी। इंटेंजिबल दिखाई नहीं दे रही, जो चीज दिखाई नहीं देती वो घिसेगी कैसे? तो डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोल सकते, इसको राइट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखें? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वर्ड लिखना ठीक रहेगा। कितने पे की राइट ऑफ हो गई? 40,000। उसके बाद क्या है? कुछ पेटेंट बताया नहीं कितने पेटेंट, कुछ पेटेंट 20,000 पे प्रॉफिट पर बेचे। ये तो बताया नहीं कितने। कुछ पेटेंट बेच दिए 20,000 पे प्रॉफिट पर, और कोई बात नहीं है। पेटेंट के बारे में इतनी बातें हैं तो कोई बात नहीं। कुछ पेटेंट कैसे पता चल जाएंगे? बाद में पता चल जाएंगे। अपने को करना भी क्या है? कुछ पेटेंट कितने के लिए आप सिर्फ प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट कहां लिखोगे? लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर। क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। कितने में प्रॉफिट पर बेचे? 20,000। जो जो चीजें हैं वो तो लिख दो। लिख दी। ज्यादा किधर का टोटल है? 3 लाख। इधर भी लिख दो। 3 लाख में से 1 लाख हटा दिया, 1 लाख 1 लाख। 2 लाख घटा दिया, कितना आ गया? 1 लाख आ गया। ये 1 लाख रुपए के बेचे, ये पता चल गया। कितने के बेचे? 1 लाख। ये मिसिंग आइटम आ गई बाय बैंक। यहाँ लिख सकते हो सेल ऑफ पेटेंट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ कौन कौन सी चीजें जाएंगी? खरीदना और बेचना जाता है, यहाँ सिर्फ सेल जाएगा। क्या जाएगा? सेल 1 लाख। यहाँ लिखोगे सेल ऑफ पेटेंट। बाकी चीजें तो किसी ना किसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगी। ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई है, ओपनिंग और क्लोजिंग को छुपा लो। उसके अलावा जो भी बातें हैं 1 2 3 ये किसी ना किसी एक्टिविटी में जाती है। फिलहाल हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो इन्वेस्टिंग वाली देखेंगे। इन्वेस्टिंग में तो सिर्फ जाता है परचेज और सेल। आगे है बच्चों मशीन। मशीन का भी ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी और एडिशनल
तो मशीन का भी क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे, बना लो। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, मशीन और इन्वेस्टमेंट के लेजर में क्या फर्क मिलेगा, एक ही फर्क, दोनों का लेजर सेम है। इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मशीन पे क्या लगता है, बस इतना फर्क है, बिल्कुल उसका एक लेजर आ गया ना सारे आ गए, ठीक है। मशीन का ओपनिंग है जी 10,20,000, क्लोजिंग कितना है 12,40,000, ठीक है। यहाँ लिख दोगे सीडी ऊपर बीडी, ओपनिंग तो लिखो दोगे टू बैलेंस बीडी। एक मशीन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तभी लेजर बनाया मैंने। एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 1,40,000, उस टुकड़े पे डेप्रिसिएशन है 60,000, वो बेचा कितने का 50,000। 1,40 वाली मशीन पे उस टुकड़े का डेप्रिसिएशन अंदर ब्रैकेट में दे रखा है, कितने की रहेगी डेप्रिसिएशन घटा के 80, बेची कितने की है, 84, लॉस हो गया कितने का 30,000 का लॉस हो गया। तो बच्चों अच्छा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है, जब करंट ईयर का दे रखा होता है तो टुकड़े के डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं होता। करंट ईयर का लिखो कितना 1,40,000, ठीक है। उसके बाद बेच दो, कितने में बेची 80 वाली चीज 50 में बेची है तो 30,000 का क्या हुआ है लॉस। लॉस यही लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना 30,000। कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं है इसमें। टोटल इधर का टोटल आ गया कितना 14,60,000, इधर का भी कितना आ गया 14,00,000, इसमें से 10,20,000 घटा दो। इस साइड कुछ ना कुछ मिसिंग है, इस साइड क्या चीज मिसिंग होती है या प्रॉफिट या परचेज, तो प्रॉफिट हो ही सकता लॉस हो रहा है, तो क्या चीज मिसिंग है परचेज ऑफ मशीन, कितना 4,40,000। कोई दिक्कत, अब इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग तो छुपा लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, परचेज और सेल इधर आएंगे बस। परचेज कितना है 50,000, परचेज 40,000, वो सेल है, सॉरी सेल कितना है 50,000। यहाँ क्या लिखोगे सेल ऑफ मशीनरी 4,40,000 परचेज है, क्या लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी हो गया। लेजर बनाने के बाद करते हैं, तो लेजर बहुत आसान है। आगे क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसकी भी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी क्या बना लो लेजर बना लो। बनाओ जी, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग कितना है 60,000, क्लोजिंग कितना है 1,60,000। कहता है 31 मार्च 2016 को इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की खरीदी है। खरीद लो भाई, खरीदेंगे तो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कितनी की थी 81, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस 20 बेची भी है। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, बेची भी है बच्चों, बेचो बेचेंगे तो इधर लिखेंगे। अच्छा बेचा तो ये तो पता ही लगा कि तो नहीं बेची, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट इधर लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कितना 20,000। अब जो सम कितने की बेची वो इधर आते हैं, मिसिंग है वो। टोटल किधर का जाता है इधर का कितना है 2,60,000 में से 1,60,000 है तो 1,00,000 की बेची। वैसे कितने वाली बेची 1,00,000 की जो थी 80,000 वाली 1,00,000 की बेची होगी तभी तो 20,000 प्रॉफिट हुआ, और उस 80,000 की जरूरत ही नहीं हमें तो ये देखना कितने की बेची, कितने की बेची 1,00,000 की बेची है तो पैसा आया, ये सेल था ना, इसको तो
नीचे वाले इसको पे ये पैसा है, इसको क्या लिखोगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। खरीदी भी है 80, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये 10% इन्वेस्टमेंट है। इसका इंटरेस्ट दे रखा है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ निकालना पड़ेगा, कितना है? निकालो 10%, 60,000 का 6,000 हो गया, क्योंकि एंड की सारा कुछ ये चेक कर रहे हैं। स्टार्टिंग की 16,000 हो गया। कितने की है बच्चों अपनी? 1,60,000 हो गया। जब कुछ नहीं कहा हो तो तब बोलते हैं, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब कुछ भी ना कहा हो, कब बेची कब खरीदी, तो क्या मान लेते हैं? अभी अभी खरीदी और अभी अभी बेची। और इंटरेस्ट किस पे लगेगा? प्रीवियस ईयर वाली पे। तो प्रीवियस ईयर कितना था? 60,000। 60,000 का कितने परसेंट लगा दोगे? 10%, 6,000। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, समय आ गया। आगे बच्चों इन्वेस्टमेंट इन लैंड। इन्वेस्टमेंट इन 1,00,000। 1,00,000 ओपनिंग है, 1,00,000 की क्या है? क्लोजिंग है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इस पे क्या है? इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा इसे। रेंट आया ना 30,000। हाँ, नीचे 30,000 पे रेंट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट में, तो क्या लिखेंगे? रेंट रिसीव। कितना? 30,000। शेयर ऑफ अमरटेक्स लिमिटेड, ये भी 1,00,000 की है। शेयर ऑफ अमरटेक्स लिमिटेड। अमरटेक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड 10% होनी चाहिए। बच्चों कितना आएगा ये? 10,000 पे डिविडेंड रिसीव करोगे, क्योंकि ओपनिंग भी 1,00,000 है, क्लोजिंग भी कितना है? 1,00,000। 1,00,000 पे ही 10% लगेगा। कितना? 10,000। तो ये देखो टोटल करके प्लस का आ रहा है या माइनस का? माइनस का आ रहा है। कितना? 5,24,000। तो क्या आंसर लिखोगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। तो बच्चों 27 तक सम आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।